हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। तो देखिए, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पहले समझ लेते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। इसके 3 पार्ट्स समझिए। पहले ट्राई, गॉन और मेट्री मतलब मेट्रॉन। ये ग्रीक वर्ड्स हैं। ट्राई मतलब 3, गॉन मतलब साइड्स और मेट्रॉन मतलब मेजर। तो 3 साइड्स किसके होते हैं? ट्रायंगल के होते हैं। ठीक है। एक ऐसा ट्रायंगल लेते हैं जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसमें हम 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में ही पूरा चैप्टर के जो सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है। तो इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में उसके एंगल्स और साइड्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसकी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री कहलाती है। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल, ये क्या होता है? तो इसको इस फिगर से समझते हैं। देखिए, एक ट्रायंगल है जिसको हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ये ए है, ये बी है और ये सी है। और दिस ट्रायंगल इज राइट एंगल एट बी, यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है। तो जब एक एंगल राइट है तो एंगल ए इधर है और इधर एंगल सी है, ये दोनों का सम 90 डिग्री हो जाएगा। दोनों मिलाकर 90 होंगे। तो जब दोनों का सम 90 होगा तो इसका मतलब ये दोनों एंगल एक्यूट एंगल्स हैं। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में, चाहे वह एंगल ए हो या सी हो, एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में उनकी साइड्स का जो हम रेशियो निकालते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल कहलाती है। तो फिर से समझिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में उसके एक्यूट एंगल्स के रिस्पेक्ट में उस ट्रायंगल की साइड्स के बीच में जो भी रेशियो हम फाइंड आउट करते हैं वो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल कहलाती है। राइट। अब फिर से देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। ठीक है। राइट एंगल एट बी, बी पर राइट एंगल है। एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर हम रेशियोज फाइंड करें इनकी साइड्स की, एंगल ए के रिस्पेक्ट में, तो एंगल ए यहाँ पर है। एंगल ए का जो एडजेसेंट साइड होता है, मतलब एंगल ए से जो लगी हुई साइड है, वो जो है बेस कहलाती है, वो बेस होती है। ठीक है। एंगल ए के जो अपोजिट साइड होती है, मतलब ये वाली साइड, ये परपेंडिकुलर कहलाती है। और राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगल के अपोजिट वाली साइड जो होती है, यानी राइट एंगल के अपोजिट साइड्स, ये है ए सी। इसको हम स्लैंट लाइन भी बोल सकते हैं। ट्रायंगल में स्लैंट लाइन एक ही होगी। तो ये जो स्लैंट लाइन है ये तो हाइपोटेन्यूज होती है, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। ठीक है। तो ये एच हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, ये हो जाएगी परपेंडिकुलर और ये हो जाएगी बेस। ए बी हो जाएगी बेस, बी सी हो जाएगी परपेंडिकुलर,
ये बेस क्यों होगी? क्योंकि जो एंगल हम लेते हैं ना उसका एडजेसेंट साइड जो होता है, इस एंगल का एडजेसेंट साइड ए बी है, तो ए बी जो होगी वो बेस हो जाएगी। इस एक्यूट एंगल का जो अपोजिट साइड है यानी सामने वाला साइड बी सी, वो परपेंडिकुलर होगी। अब अगर हम एंगल ए लेते हैं और अगर हम सी के रिस्पेक्ट में फाइंड करते हैं, एंगल सी लेते हैं, मान लीजिए ये वाला एंगल लें, तो इस एंगल सी के रिस्पेक्ट में एंगल सी का एडजेसेंट साइड ये हो जाएगा बी सी। तो इसके लिए बी सी के लिए ये जो लाइन है बी सी, ये बी हो जाएगी, बेस हो जाएगी। और एंगल सी का जो अपोजिट साइड है वो ए बी हो जाएगा, तो ये पी बन जाएगा। तो ए के लिए पी बी सी है और बेस बी ए बी है। एंगल सी के लिए बेस बी सी है और परपेंडिकुलर ए बी है। ठीक है, क्योंकि सी का अपोजिट साइड ये है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ए का अपोजिट साइड बी सी है तो इसके लिए ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है ना। तो ये राइट एंगल के जो दो हैंड्स होते हैं इनमें से एक परपेंडिकुलर होता है और एक बेस होता है। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को समझते हैं। ठीक है, तो देखिए फिर से ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट बी, ये ए, ये सी। अगर हम एंगल ए लेते हैं, एंगल ए के रिस्पेक्ट में रेशियोज फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा? एंगल ए का ये एडजेसेंट साइड ए बी है, ये बेस हो जाएगा। एंगल ए का अपोजिट साइड ये बी सी है, ये पी हो जाएगा परपेंडिकुलर। और ये जो स्लैंट लाइन होती है यानी एंगल राइट एंगल का अपोजिट जो साइड होती है ए सी, ये हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, राइट। अब रेशियोज के लिए हमको किसके रेशियो निकालने हैं? सभी साइन, पहले हम साइन निकालते हैं। साइन ए कॉस ए टैन ए, साइन ए कॉस ए टैन ए, फिर कॉट ए सेक ए और कॉसेक ए, सभी को निकालते हैं। ठीक है, सबके रेशियो फाइंड करते हैं इस ट्रायंगल में। इतनी चीज़ समझ गए? अब देखिए यहाँ पर हम शॉर्ट में लिखेंगे पहले साइन कॉस टैन पॉन कॉट सेक कॉसेक, ये हो गया। और यहाँ पर इसके नीचे लिखेंगे पी बी पी एच एच बी। अब इसको लाइन से लिखना, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, ऐसे क्लॉकवाइज। और यहाँ पर लिखना पी बी पी अपॉन एच एच बी। इसको याद करने का तरीका हम लोगों ने भी याद किया था इसी तरह से जब हम क्लास 10th में थे। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए साइन, अगर साइन पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन यहाँ पर है तो यहाँ पर हो जाएगा पी से स्टार्ट करेंगे, पी अपॉन एच। कॉस बोलेंगे तो कॉस यहाँ पर बी लिखा है, बी अपॉन एच। टैन हो जाएगा पी अपॉन बी। कॉट बोलेंगे तो नीचे से उल्टा हो जाएगा, कॉट बोलेंगे तो बी अपॉन पी। सेक बोलेंगे तो एच अपॉन बी। और कॉसेक बोलेंगे तो एच अपॉन पी, राइट। अब देखिए साइन ए का रेशियो क्या आएगा? ए यहाँ पर है, हमने पहले क्लियर कर दिया। ये एडजेसेंट साइड इसका जो होगा ये बेस होगा, इसका अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा और ये स्लैंट लाइन हाइपोटेन्यूस होगा। तो साइन ए क्या हो जाएगा? साइन है पी अपॉन एच, पी अपॉन एच। अब इसमें पी क्या है? पी है बी सी, एच है ए सी, तो हम इसको लिख सकते हैं बी सी अपॉन ए सी। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन ए सी। ठीक है, इसी तरह से कॉस
कॉस क्या होगा, कॉस का होगा बी अपॉन एच, तो यहाँ पर लिखिए पहले बी अपॉन एच। अब इसमें बताइए बी क्या है, बी है ए बी और एच है ए सी, तो ए बी अपॉन ए सी, राइट। इसी तरह से हम टैन देखेंगे, टैन है पी अपॉन बी हो रहा है, पी क्या है, बी सी है, और बी क्या है, ए बी है, तो बी सी अपॉन ए बी। इसी तरह से कॉट ए का निकालना है, कॉट क्या है, कॉट यहाँ पर है तो हम नीचे से लेंगे उल्टा बी अपॉन पी, तो बी क्या है, ए बी, और पी है बी सी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। इसी तरह से सेक होता है एच अपॉन बी, सेक नीचे है तो नीचे से ऊपर की तरफ एच अपॉन बी, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू एच है ए सी और बी है ए बी, तो ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा ये। इसी तरह से कॉसेक का लेना है, कॉसेक का हो जाएगा एच अपॉन पी, तो एच इज़ ए सी और पी इज़ बी सी, तो ए सी अपॉन बी सी। तो इस तरह से ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाले जाते हैं। अब हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमिन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉमा कॉस ए, सेकंड क्वेश्चन साइन सी कॉमा कॉस सी, राइट। तो हम इसका पहले फिगर बनाएंगे। तो ये क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है। पहले हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से, राइट एंगल एट बी, बी हो जाएगा तो ये ए हो जाएगा, ये बी है, ये वाला सी पॉइंट हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं ए बी 24 है, ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको ट्रायंगल में तीनों साइड्स को पहले पता करना पड़ेगा। यहाँ पर दो साइड, यानी अगर हम साइन ए, ये देखिए ए बी सी इस तरह से है, ए बी और बी सी दिया, अब हमको ए सी यानी हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो एच स्क्वायर क्या हो जाएगा, पी है 7 स्क्वायर प्लस बी बेस है 24 स्क्वायर, ठीक। तो ये एच स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 7 जा 49 प्लस 24 का स्क्वायर होता है 576, तो उनको ऐड करेंगे 9 6 15 के 5 कैरी 1, 7 4 11 1 12 के 2 कैरी 1 5 1 6, तो h इज इक्वल टू हो जाएगा √625, और 625 का स्क्वायर रूट आप फैक्टराइज करके निकालिए 25 आता है, ठीक है। तो h क्या हो जाएगा, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, राइट। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, फर्स्ट है साइन ए कॉस ए, तो ए एंगल से लेना है हमको। अगर हम एंगल ए यहाँ से लेंगे तो हमने क्या बताया था, एंगल का एडजेसेंट साइड जो होता है वो बेस होता है और एंगल का अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ए के लिए ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एंगल ए परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, ए बी, बेस इज इक्वल टू ए बी एंड परपेंडिकुलर इज बी सी, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम साइन ए निकालेंगे। फर्स्ट का क्वेश्चन साइन ए, साइन क्या होता है,
यहाँ पर हमने बताया था ना साइन का क्या निकाला था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में P/H होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे साइन A इज इक्वल टू होगा P/H। अब A के लिए P क्या है, P है BC, ये हो जाएगा BC अपॉन और H AC हो जाएगा। BC इसमें दिया हुआ है 7 और AC हो गया 25। तो साइन A की वैल्यू क्या आएगी, 7/25, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन cos A निकालना है हमको। तो देखिए cos A, cos क्या होता है, cos होता है, ये देखिए यहाँ पर cos इधर था तो B/H, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए पहले B/H, अब डायरेक्ट वैल्यू लिख दीजिए। B क्या है, ये B तो यहाँ पर A के लिए बेस तो ये है 24 और H ये 25, तो ये हो जाएगा 24/25, राइट। अब इसी का सेकंड क्वेश्चन है साइन C और cos C निकालना है। तो सेकंड में निकालना है, पहले निकालना है साइन C। अब साइन C के लिए C एंगल ये है ऊपर, C एंगल देखिए ये है। अब यहाँ से इसका अपोजिट साइड ये P हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लीजिए पहले शॉर्ट में फॉर एंगल C, बेस क्या हो जाएगा AB, B इज इक्वल टू AB, P हो जाएगा, सॉरी ये P हो जाएगा, तो फॉर एंगल C बेस क्या हो जाएगा, बेस इसका जो एडजेसेंट साइड होता है वो होता है, तो बेस हो जाएगा BC, तो B इज BC, और P क्या हो जाएगा, P हो जाएगा AB, इसका अपोजिट साइड है AB, और हाइपोटेन्यूज तो AC ही रहेगा, ठीक है। अब हम एंगल साइन C निकालना है। तो साइन क्या होता है, P/H होता है, P/H। तो ये P क्या है, P दिया हुआ है AB और H दिया AC, AB/AC मतलब 24/25, ये हो जाएगा 24/25 हो जाएगा, राइट। इसी तरह से cos C निकालना है, cos C, cos होता है B/H। अब इसमें B क्या है, B है BC और H है AC, तो BC क्या है, BC है 7 और H 25, ठीक है। ये आएगा आंसर। तो ये इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, इन फिगर 8.13, इस फिगर में फाइंड tan P माइनस cot R। tan P, एंगल P के लिए tan फाइंड करना है और माइनस cot R, और एंगल R के लिए cot फाइंड करना है और दोनों को माइनस करना है, ठीक है। तो देखिए इस ट्रायंगल में देखिए राइट एंगल एट Q, तो अब ये दिया हुआ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दिया हुआ, तो हम बेस निकालेंगे, पहले QR की वैल्यू निकालेंगे, QR कितना है, ठीक है। तो QR क्या है, ये बेस है, तो B² इज इक्वल टू फार्मूला होता है H² माइनस P²। देखिए H² होता तो P² प्लस B² होता है, लेकिन अगर B² निकालना तो H² माइनस P², और P² निकालना है, P निकालना है तो P² इज इक्वल टू H² माइनस B², ये होता है फार्मूला। तो इसमें B क्या दिया हुआ है, B² निकालना है, H दिया हुआ 13 का होल स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस P परपेंडिकुलर दिया 12 का स्क्वायर, 13 जा 169 होता है, माइनस 12 जा 144 होता है। इसको माइनस करेंगे, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, ये हो गया B²। सो B इज इक्वल टू √25 और स्क्वायर रूट
25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्यू आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। tan P माइनस कॉट आर, ये सॉल्व करना है। तो अब देखिए यहाँ पर P के लिए इस फिगर में फिर देखिए P के लिए, P एंगल के लिए ये तो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखिए फॉर P, फॉर एंगल P बेस इज इक्वल टू पी क्यू और परपेंडिकुलर होगा क्यू आर। P इज इक्वल टू क्यू आर, H इज इक्वल टू पी आर, ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए tan P क्या हो जाएगा, सो tan P इज इक्वल टू tan क्या होता है, tan क्या बताया था, देखिए tan ये है और ये हो जाएगा P अपॉन बी, P H H B से tan हो जाएगा P अपॉन बी, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे P अपॉन बी, P इसके लिए P क्या है, tan एंगल P के लिए परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर अपॉन बेस है पी क्यू। तो इस तरह से क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या दे रखी, क्यू आर अभी निकाला था यहाँ पर 5, तो हो जाएगा 5 अपॉन पी क्यू दिया हुआ 12, तो ये हो गया 5/12 सेंटीमीटर। और अब हमको कॉट आर निकालना है, ठीक है। तो फॉर एंगल आर, अब एंगल आर के लिए इसी फिगर में देखिए, अगर एंगल आर यहाँ से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और नीचे वाला बेस हो जाएगा। तो पी क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा पी क्यू, बेस हो जाएगा क्यू आर और हाइपोटेन्यूज तो आपका पी क्यू ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको निकालना है कॉट आर, तो ये हो जाएगा कॉट आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉट के लिए होता है, देखिए कॉट कहाँ पर है, ये है, तो tan का उल्टा, tan होता है P अपॉन बी, कॉट होगा B अपॉन पी, ठीक है। तो यहाँ पर लिखिए B अपॉन पी, B क्या है क्यू आर, P है पी क्यू, क्यू आर की वैल्यू यहाँ पर निकाला था आपने 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 अपॉन, और पी क्यू की वैल्यू क्या है 12 है, तो हो जाएगा 12। तो कॉट आर हो गया 5/12 सेंटीमीटर, ये भी वही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सो tan, अब यहाँ पर फिर से लिखिए, सो tan P माइनस कॉट आर इज इक्वल टू tan P की वैल्यू आई है 5/12 माइनस कॉट आर भी 5/12 है, माइनस करेंगे तो 0 आएगा, तो आंसर इज़ 0। अब क्वेश्चन 3 है, इफ़ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कॉस ए एंड tan ए, ये दोनों की अलग अलग वैल्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए भी हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे, ये राइट एंगल ट्रायंगल एट बी, ठीक है, ये ए हो जाएगा और ये सी हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। अब साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन होता है पी अपॉन एच, तो पी अपॉन एच होता है, तो पी ये है, अगर एंगल ए ले रहे हैं तो पी ए हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, एच ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू है 4। तो हमको बेस, ये ए भी क्या है बेस है, तो बेस की वैल्यू निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालिए, बेस स्क्वायर क्या बताया था अभी, बेस स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, एच मतलब हाइपोटेन्यूज मतलब 4 स्क्वायर माइनस पी दिया हुआ है 3 परपेंडिकुलर, तो 3 स्क्वायर, 4 जा 16 माइनस 3 जा 9, 16 माइनस 9 अंडर रूट
7, तो ये आ जाएगा √7। ठीक है, अब हम पहले cos A निकालेंगे। तो cos A क्या हो जाएगा? cos क्या होता है? cos होता है B/H, बेस अपॉन H। अब A एंगल ये है तो एंगल के हिसाब से बेस क्या हो जाएगा? AB, H हाइपोटेन्यूज AC। बेस हो गया, AB हो गया √7 और AC हो जाएगा 4, तो √7/4। ये वैल्यू आ गई cos A की। अब हम tan A निकालेंगे। tan A, tan होता है P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो P/B, P है BC एंगल A के लिए और बेस है AB। BC की वैल्यू है 3, AB की है √7, तो ये tan A की वैल्यू हो गई। तो इस तरह से ये किए जाएंगे क्वेश्चन। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।